हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और आज हम बात कर रहे हैं डेली रिकॉर्ड चैलेंज नवंबर मंथ डे 14 की। ठीक है, ये क्वेश्चन कल की तरह ट्रिकी होने वाला है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे लिए एक्सप्लोर करने को। ठीक है, इसमें ज़्यादा तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। सो बट विल सी द अप्रोच दैट लीड कोड वांट्स अस टू नो। ठीक है, लीड कोड जो हमें सिखाना चाहता है हम वो सीखने की कोशिश करेंगे इस सोल्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, देख लो। अब जल्द से क्वेश्चन समझ लो। तो ये क्वेश्चन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप खुद से भी जाके एक बार देख सकते हो अगर आपको पूरा क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैं क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि सॉल्यूशन के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं सॉल्यूशन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ। सो आप खुद से भी क्वेश्चंस देख सकते हो। ठीक है, मैं सॉल्यूशन का लिंक दे दूँगा, मतलब क्वेश्चन का लिंक दे दूँगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है ना, ये जो एन बेसिकली लिखा है ये नंबर ऑफ स्टोर्स हैं। ठीक है, कि मेरे पास कितनी दुकानें हैं। ठीक है, और ये क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी बताता है कि मतलब मेरे पास कितने टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इसमें 2 टाइप के प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, ये एक टाइप का प्रोडक्ट हो गया, ये एक टाइप का प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, ये जो नंबर है बेसिकली दिखा रहे हैं कि उस प्रोडक्ट के कितने सैंपल्स मेरे पास हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास पहले प्रोडक्ट के 11 सैंपल्स हैं। ठीक है, सिमिलरली दूसरे प्रोडक्ट के मेरे पास 6 सैंपल्स हैं। ठीक है, फाइन। अब मुझे क्या करना है, इन प्रोडक्ट्स को बेसिकली इन स्टोर्स में मुझे बाँटना है। ठीक है, तो पर बाँटने के कुछ रूल्स हैं, हम वही देखने वाले हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, सो जल्द से देख लेते हैं। ए स्टोर कैन ओनली बी गिवन एट मोस्ट 1 प्रोडक्ट। सो ये कह रहे हैं कि जैसे कि कोई एक स्टोर है, यहाँ पे जैसे 6 स्टोर्स हैं, तो मुझे एक स्टोर में इन दोनों प्रोडक्ट्स में से कोई एक ही प्रोडक्ट मैं दे सकता हूँ। ठीक है, कितने सैंपल्स देना है उस प्रोडक्ट को, उसमें वो हम पे है। ठीक है, वो हम पे है, उसमें उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर इतना देखना है कि दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स एक दुकान में नहीं जा सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये मैंने दे दिया किसी एक, इसमें से कुछ, मतलब मैंने इसमें से कुछ मान के चलो 11 हैं, तो मैंने 2 या 3 दे दिए किसी एक, मतलब इनमें 6 में से किसी एक दुकान में। तो उसका मतलब ये है कि अब मैं इस वाले में से कुछ भी नहीं दे सकता सेम दुकान में। ठीक है, हम इसको डिटेल में समझेंगे एक्सप्लेनेशन में जब मैं ट्रेस करने वाला हूँगा। ठीक है, तो उसमें हम देख लेंगे, पर अभी के लिए आप इतना समझ लो कि दुकानें हैं और मेरे पास टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, उस प्रोडक्ट के कुछ सैंपल्स हैं, उन सैंपल्स का नंबर यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, टाइप ए प्रोडक्ट का जो है, मतलब जो पहला प्रोडक्ट टाइप है उसके 11 सैंपल्स हैं, दूसरा प्रोडक्ट टाइप उसके 6 सैंपल्स हैं। ठीक है, और पहला कंस्ट्रेंट क्या है, देखो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमें इन सारे प्रोडक्ट्स को इन सारी दुकानों में बाँटना है। ठीक है, पहली चीज़ हो गई। सेकंड क्या है कि अगर मैंने कुछ सैंपल, जैसे कि मैंने प्रोडक्ट टाइप ए से, मतलब पहला टाइप का जो प्रोडक्ट है उसमें से कुछ सैंपल्स मैंने एक दुकान को दे दिए। ठीक है, इस 11 में से मैंने कुछ दे दिए एक दुकान को, तो मैं दूसरे टाइप के जो प्रोडक्ट है उसमें से कुछ भी नहीं दे सकता उसे। ठीक है, वो हो गया पहला कंस्ट्रेंट। ठीक है, स्टोर कैन ओनली बी गिवन एट मोस्ट 1 प्रोडक्ट टाइप। ठीक है, ये हो गया फाइन। नेक्स्ट क्या है, अब देखो। देखो ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ही कन्फ्यूज़ लगेगा। मैं आपको बताता हूँ रियल में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, यू वांट टू मिनिमाइज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट दैट आर गिवन टू एनी स्टोर। ओके, अब मिनिमाइज़ हटा दो। ये आपको सबसे पहले फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर गिवन टू एनी स्टोर। ठीक है, हम पहले इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे उसको मिनिमाइज़ कैसे करना है। ठीक है, अब आपको खाली जो मैंने हाइलाइट किया स्क्रीन पे उतना समझना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स गिवन टू एनी स्टोर, देखो पहले क्या होना है, मेरे पास इतने प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अल्टीमेटली ये सारे जाने हैं कहाँ पे, इन 6 स्टोर्स में। ठीक है, उनको देने के बाद, ठीक है, उनको देने के बाद यानी कि मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, इसका मतलब एक हर स्टोर में कुछ ना कुछ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे ना। उन प्रोडक्ट्स का मुझे क्या करना है कि मुझे निकालना है कि उन सब मतलब स्टोर, मतलब जो स्टोर्स हैं, दुकानें हैं, उनमें सबसे हाई नंबर में प्रोडक्ट किसमें है। ठीक है, वो होने वाला है मेरा आंसर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, उसको मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइज़ वाले पार्ट में हम अभी बाद में आएँगे, पहले हम ये समझ लेंगे कि हो क्या रहा है। ठीक है, सो मैं जल्दी से आपको ट्रेस करके दिखा रहा हूँ कि हो क्या रहा है। ठीक है, हम पहले एग्ज़ाम्पल में जाएँगे, उसको इसमें ट्रेसिंग में समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब ये मान के चलो ये स्टोर्स है मेरे। ठीक है, S1 से S6 जो है ये मैंने शॉप्स हैं। ठीक है, आप शॉप इंग्लिश में बोल सकते हो, पर मैं दुकान नाम बोल रहा हूँ क्योंकि क्योंकि मैंने उससे स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये मेरे पास 6 दुकानें हैं, S1 से S6 तक मेरे पास 6 दुकानें हैं। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास 2 टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, जिसमें से पहले प्रोडक्ट के 11 सैंपल्स हैं, दूसरे प्रोडक्ट के 6 सैंपल्स हैं। तो मान के चलो पहले मैंने जस्ट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन मैंने क्या किया, सारे 11 मैंने एक ही दुकान में दे दिए। ठीक है, और इसमें सारे 6 जो मतलब सेकंड टाइप के जो प्रोडक्ट है उसके सारे 6 सैंपल्स, ओके, मैंने क्या किए, मैंने दूसरे दुकान में दे दिए। ठीक है, ऐसे मिला, तो बाकी क्या बचे, बाकियों में 0 हो गए। रिमेंबर 0 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 0 भी हो सकता है, पर हमें आंसर क्या, हमें फाइंड क्या करना है, देखो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ इसका क्या, ये जो मैंने हाइलाइट किया स्क्रीन पे, वो अभी मेरे पास क्या हो रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर गिवन टू एनी स्टोर। ठीक है, अभी मेरा स्टोर ये है। ठीक है, अभी जो मैंने हाइलाइट किया वो है। ठीक है, उसके नीचे में अभी मैं गया नहीं हूँ। ठीक है, ये जो नीचे करेंगे वो अभी आएँगे। ठीक है, आप उसपे मत जाओ अभी। आप खाली पहले वाले पे बताओ कि अभी इन 6 स्टोर्स में से सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट किसके पास है? एस1 के पास है, ठीक है? उसमें क्या है, 11 हैं, तो आंसर मेरा क्या होने वाला है, 11 होने वाला है, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, ये कह रहे हैं कि उस 11 को मिनिमाइज़ करो, दैट इज़ कह रहे हैं कि जो आपका मैक्सिमम आता है, मतलब इन सारे दुकानों में जिस एक दुकान के पास सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, आप ट्राई करो कि वो मिनिमाइज़ हो सके, ठीक है? मतलब जो मैक्सिमम आ रहा है अभी, उसको मिनिमाइज़ करके बताओ और उस मिनिमाइज़ वैल्यू को रिटर्न करो, ठीक है? अब हम देखें मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, देखो।
ये 11 मैंने यहाँ दे दिए, 6 यहाँ दे दिए, ठीक है? अब मेरे पास कुछ खाली है, मतलब इन दुकानों में अभी तक कुछ गया ही नहीं है, ठीक है? मैं अब इनको देना स्टार्ट करूँगा, ठीक है? तो देखो, अभी पूरा आंसर कंट्रीब्यूट कौन कर रहा था? ये कर रहा था, ये सबसे बड़ा यही है, तो आंसर इसी की वजह से 11 आ रहा था, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड करने की कोशिश करूँगा। डिवाइड कैसे होगा? 11/5 करोगे आपके पास मतलब 11/2 करोगे क्या आएगा 5.5 आएगा। सो 5.5 का मतलब है एक दुकान के पास 5 जाएगा, दूसरे के पास 6 जाएगा, ठीक है? 5 + 6 11 हो रहा है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैं पहले इस वाले दुकान को ले रहा हूँ क्योंकि सबसे मतलब 0 है अटैक, मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से मैंने मान के चलो 5 ये अपने पास ही रख रहा है, 6 इसको दे दे रहा है, ठीक है? तो अभी ये ऐसे दिखने वाला है, ठीक है? या मतलब इसने 5 अपने पास रखे और बाकी 6 इसको दे दिए, ठीक है? अब ये ऐसे दिख रहा है कुछ, ठीक है? अब ये करने के बाद ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है? तो अब क्या हो रहा है 5 है, 6 और अगेन ये 3 ज़ीरोज़ बचे हुए हैं, ठीक है? सो अब मैं इसका आंसर निकालूँ तो आंसर क्या आने वाला है? सबसे हाईएस्ट नंबर प्रोडक्ट कौन-सी दुकान के पास है? S2 और S3 के पास 6 हैं, तो आंसर अभी 6 होने वाला है, ठीक है? अब अगेन मेरे पास कुछ मतलब पॉसिबिलिटी और है इसको छोटा बनाने की, कैसे? क्योंकि 3 दुकान अभी भी खाली हैं, ठीक है? तो मैं अगेन क्या करूँगा, जो हाईएस्ट है उसको पिक कर रहा हूँ, ठीक है? उसको मैंने वहीं के डिवाइड बाय 2 किया, इस बार ये इवन अवर तो प्रॉपर डिवीज़न हो गया 3-3 तो मैं क्या करूँगा 3 इसी के पास रहने दूँगा, ठीक है? 3 इस मतलब 3 जो प्रोडक्ट है इसी के पास रहेंगे बाकी 3 मैं ऐसे को दे दूँगा जो अभी किसी उसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो ये क्या हो गया कि ये कुछ ऐसा दिखने वाला है अभी, ठीक है? नेक्स्ट अब आंसर कहाँ से आ रहा है? आंसर अब यहाँ से आ रही है, सबसे बड़ा यही है, ठीक है? इसको भी वही करेंगे 3 इसके पास रहेगा, बाकी 3 ये किसी ऐसे को दे देगा जिसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है? उसके बाद ऐसा हो जाएगा, फाइन? अब आंसर कहाँ से आ रहा है? इस 5 की वजह से आ रहा है और अभी भी मेरे पास एक 0 है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा इसको भी डिवाइड बाय 2 करूँगा, 5 डिवाइड बाय 2 करने पे क्या होगा? 2.5 आएगा, 2.5 मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 2 एंड 3 ठीक है? तो 2 ये अपने पास रखेगा, 3 ये दूसरे को दे देगा, ठीक है? देखो ये मैटर नहीं करता वो कि अपने पास क्या रखेगा दूसरे को देखो, अब ये चाहे 3 खुद के पास रखे, चाहे 2 दूसरे को दे या फिर उल्टा भी करे, ठीक है? उससे हमें मैटर नहीं करता, हमें खाली इतना मैटर कर रहा है हाईएस्ट क्या है अभी, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। सो ये देने के बाद अगर आप देखोगे अभी इस सिचुएशन में आने के बाद अगर आप देखोगे, अभी भी कोई भी ऐसा शॉप खाली नहीं बचा है, ठीक है? अब मैं कहीं पे भी चेंज नहीं कर सकता, एज़ सिंपल एज़ दैट। दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि देखो अब इसमें आंसर क्या आ रहा है? आंसर मेरा 3 आने वाला है क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं अभी करंटली किसी भी एक दुकान में 3 होने वाले हैं, ठीक है? सो अब इसलिए देखो एग्ज़ाम्पल उनका आंसर 3 है। और दूसरी चीज़ आप मुझसे पूछोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया? देखो समझने की कोशिश करो। मैं देखो ये अगर 6 मैंने किसी को दे दी, मान के चलो ये 6 मैंने कि यहाँ पे दे दिए, ठीक है? अब मैं इस वाले स्टोर में यहाँ का कुछ नहीं दे सकता, ठीक है? समझ रहे हो ना? तो इसीलिए मैंने क्या किया, ये मैंने सबसे पहले जो भी है मैंने एक दुकान को दे दिया, ठीक है? पूरा प्रोडक्ट है मैंने एक दुकान को दे दिया, यानी कि जो 11 वाले जो प्रोडक्ट है यानी जिसका सैंपल्स 11 थे मैंने 1 को दे दिया, ठीक है? जो ये दूसरा प्रोडक्ट था इसका 6 सैंपल्स मैंने 1 को दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से निकाल के किसी एक 0 वाले को दूँगा, 0 वाले को क्यों? रिमेंबर ये 0 वाले को देने का मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि ताकि इसके जो मतलब ये जो S3 है अभी जो 0 है, इसके पास खाली एक ही टाइप का प्रोडक्ट जाए, ठीक है? रिमेंबर मैं इस 6 में से 1 दे दूँगा S3 को, फिर इस 11 से भी कुछ दे दूँगा S3 को, ये पॉसिबल नहीं है, राइट? किसी एक दुकान में किसी एक टाइप का ही प्रोडक्ट जाना चाहिए, ठीक है? एट मोस्ट 1 प्रोडक्ट टाइप मस्ट बी गिवन टू एनी स्टोर, ठीक है? वो वैसे ही बता रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए जो 0 वाले हैं हम उन्हीं को ही देना शुरू कर रहे हैं अभी के लिए, ठीक है? और एट लास्ट हम इस आंसर तक आ रहे हैं और ये हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है? ये होने वाला हमारा एल्गोरिदम, ठीक है? हम इसी एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करेंगे, ये आप ग्रीडी सॉल्यूशन बोल सकते हो। एज़ सच देखो मेरा ये मानना है कि इस सॉल्यूशन में हमें इसको ज़्यादा कुछ एल्गोरिदम हमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? ये आपका जस्ट ऑब्जर्वेशन है, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपको आना है। अगर ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आता है, मान के चलो, सबसे पहले तो ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है इंटरव्यू में पूछने के लिए, ठीक है? मैं फेस टू फेस इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। अगर ये आ भी जाता है, तो सबसे पहले आपको ब्रूट फोर्स अप्रोच से करके दिखाना है, ठीक है? नेक्स्ट आपको इंटरव्यू हिंट्स देगा, ठीक है? वो आपको कुछ मतलब आपको बताएँगे कि आप ऐसा करके दिखाओ, अगर मतलब वो आपको इस सॉल्यूशन की तरफ पुश करके दिखाएँगे, ठीक है? वो आपको बोलेंगे कि आप ऐसा करो, जिसमें हाईएस्ट है उसको पहले डिवाइड करने की कोशिश करो, दूसरे को दो, वो आपको ऐसा हिंट देंगे ताकि आप इस सॉल्यूशन तक आओ, ठीक है? उसके बाद आपको कोड करके दिखाना है कि ये कैसे काम करेगा, ठीक है? ये वैसा होने वाला है। तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते क्योंकि इसमें देखो बहुत ज़्यादा हिंट की ज़रूरत पड़ जाएगी किसी को, तो ये सही तरीका नहीं है किसी भी कैंडिडेट को जज करने का, ठीक है? बट फाइन ये क्वेश्चन आया है तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें से जो भी सीखने को मिला हम सीखेंगे, ठीक है? तो जल्द से आ जाते हैं सॉल्यूशन पे, ठीक है? मैं जल्द से आपको कोड रन करके पहले दिखाऊँगा ताकि हम आउटपुट देख सकें, उसके बाद हम जो रियल कोडिंग उस पे जाएँगे, ठीक है? मैं आ जाता हूँ केस 4 में, केस 4 मैंने खुद से मतलब लगाई है, आपको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलेगा, आप भी लगा सकते हैं चाहें तो, ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो मेरे पास 6 दुकानें हैं, मेरे पास 4 टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? तो मैं क्या करने वाला हूँ ना देखो, सबसे पहले मैं आपको जैसे कि पता होगा मैं खाली 4 दुकानों में ये चीज़ें दे पाऊँगा, ठीक है? बाकी 2 दुकानें खाली बच जाएँगी, यानी मुझे खाली 2 दुकानों को फ़िल करने के लिए मुझे ये सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है? सबसे पहले क्या हो रहा है देखो, मैं इनको ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, ये क्या है देखो, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ ना, जैसे कि इसमें 6 हैं, ठीक है? ये जो 6 हैं
मैंने ये लिख दिया एज़ इट इज़, ये 1 लिख दिया। ओके, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखो ये हो क्या रहा है ना, मैं इनको अपने एक हीप में इंसर्ट करने वाला हूँ, ठीक है? हीप में ये पूरा एक एलिमेंट इंसर्ट होगा, ठीक है? इस एलिमेंट में क्या है, 3 मेंबर्स हैं। क्या है, ये हर एक मेंबर पहले आ जाता है सबसे सेकंड मेंबर पे, ठीक है? ये जो सेकंड मेंबर ये बेसिकली बता रहा है कि इसकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है? इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसमें कितने ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, इसमें टोटल नंबर प्रोडक्ट्स इसमें कितना है, ठीक है? ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई कि इसका नंबर ऑफ स्टोर्स, यानी कि मतलब ये जो प्रोडक्ट है अभी, ये मतलब कितनों में डिवाइडेड हो रहा है। जैसे कि इनिशियली ये एक ही के पास था, ठीक है? उसके बाद हम किसी और को भी उसका थोड़ा पार्ट दे रहे हैं। तो यानी कितना स्टोर्स में डिवाइड हो रहा है, और जो पहला वैल्यू है, वो बताता है कि एवरेज क्या है अभी। क्योंकि मैं कुछ और स्टोर्स के साथ उसको शेयर कर रहा हूँ, राइट? तो एवरेज क्या है वो उसको बताएगा, ठीक है? और रिमेंबर वन थिंग कि जो हीप क्यू है ये मिन हीप है बेसिकली, ठीक है? हमें बट अभी हमें क्या चाहिए, हमें एक मैक्स हीप चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव करके लिखेंगे इस एवरेज वाले यानी पहले वैल्यू को। रिमेंबर सॉर्टिंग हमेशा पहले वैल्यू से होगी अगर आप हीप में डालते हो तो, ठीक है? अब फिर से आउटपुट में आ जाते हैं। या ये मेरे पास 4 ऐसे टाइप थे, ठीक है? तो मैंने 4 ऐसे एलिमेंट्स बना दिए, ठीक है? ये क्या बेसिकली दिखा रहा है देखो, इसमें वैल्यू क्वांटिटी 6 है और ये 1 स्टोर में डिवाइडेड है, ठीक है? इसमें क्वांटिटी 3 है, ये 1 स्टोर में डिवाइडेड है, ठीक है? 3 एंड 6 यही रहा है, ठीक है? सिमिलरली ये 4, इसकी क्वांटिटी 4 है, 1 स्टोर में भी डिवाइडेड है इनिशियली, ठीक है? इसकी क्वांटिटी 2 है, अभी 1 स्टोर में डिवाइडेड है, ठीक है? और ये जो पहला वैल्यू है उसका एवरेज है, यानी कि 6 डिवाइड बाय 1 6 है, ठीक है? 3 -3 ये जो है माइनस साइन अभी आपको इग्नोर करना है, ठीक है? माइनस साइन क्यों है? क्योंकि हमने मिन हिप को मैक्स हिप की तरह यूज़ किया, ठीक है? माइनस साइन हमको कंप्लीटली इग्नोर करना है। ये 4 क्यों है? क्योंकि 4 डिवाइडेड बाय 1 4 है। ये 2 क्यों? क्योंकि 2 डिवाइडेड बाय 1 2 है, ठीक है? सो अब हम क्या आ जाते हैं, देखो n-1 क्या हो रहा है इसमें देखो, इसमें n 6 है, m जो है यानी ये m यानी ये 4 है, ठीक है? सो n-m 2 हो रहा है, यानी कि हमें 2 ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ पे कुछ भी अभी नहीं है, ठीक है? हमें हमें उन्हें असाइन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला ऐसा हम ढूँढेंगे कि ऐसा कौन-सा स्टोर है जिसका एवरेज सबसे हाई है, ठीक है? तो इन दिस केस ये -6 आ रहा है, इसका एवरेज सबसे हाई, ठीक है? 6 है, ठीक है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे हाईएस्ट कौन-सा है? ये 6 वाला है, ठीक है? तो हम इस 6 को लेंगे और हम डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है? डिवाइड करेंगे तो क्या-क्या बचेगा 3 एंड 3। सो सिमिलरली तो मैं इसको सिमुलेट कैसे करना है देखो, मैंने इस 1 को बढ़ा दिया है यहाँ पे, ठीक है? अगर आप देखोगे 6 अब 2 हो जाएगा, कि पहले 6 1 था, ठीक है? 6 2 हो जाएगा, 6 1 था, ये 6 2 हो गया। अब एवरेज क्या हो गया, 6 डिवाइडेड बाय 2 3 हो गया एवरेज, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट, मैंने एक स्टोर को बढ़ा दिया यहाँ पे। क्योंकि इसको डिवाइड करना है 2 स्टोर्स में, ठीक है? अब मैं फिर से सॉर्ट कर रहा हूँ, तो अभी सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है? ये आ रही है मेरे पास, ठीक है? अभी भी मेरे पास 1 स्टोर खाली है, रिमेंबर 2 स्टोर्स खाली थे, 1 को हमने किया, दूसरा भी अभी खाली है, ठीक है? तो इसको भी हम 2 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है? 2 में डिवाइड करने का मतलब क्या है? ये 4,1 था, अब ये 4,2 हो जाएगा, आप यहाँ देखोगे, तो ये 4,2 हो गया, ठीक है? 4 डिवाइड बाय 2 2 होता है, उसका एवरेज 2 आ रहा है अभी, ठीक है? अभी दोनों स्टोर्स भर गए, अभी एल्गोरिथम यहाँ पे खत्म हो गया, तो ये लास्ट मतलब ये ऐसे दिखेगा लास्ट में, ठीक है? जब एल्गोरिथम बाहर आएँगे। तो अभी हमें रिटर्न क्या करना कि हमें मैक्सिमम एवरेज क्या आ रहा है हमारा, ठीक है? तो इन दिस केस देखो हमेशा ये जो वैल्यू स्टार्टिंग में वो मैक्स होगी, ठीक है? इसको हम लेंगे एज़ इट इज़, ठीक है? और इसको रिटर्न कर देंगे। अभी नेगेटिव इसको पॉज़िटिव बना के रिटर्न करेंगे। अगर ये 2.5 या ऐसे किसी डेसिमल में आ रहा है, तो हम उसका सील वैल्यू लगाएँगे। सील क्यों? देखो जैसे कि सपोज़ 2.5 यहाँ आता, तो मतलब बेसिकली हो क्या रहा है कि मैंने एक को 2 देना पड़ेगा, दूसरे को 3 देना पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए हम उसको सील लगा के आंसर रिटर्न करेंगे। तो अब कोड में आ जाते हैं। तो ये पार्ट मैंने आपको समझा दिया था कि क्या हो रहा है। मैं हीप में बेसिकली एलिमेंट्स इंसर्ट कर रहा हूँ। मैं हर क्वांटिटी हर एलिमेंट में जा रहा हूँ, उसका एक एलिमेंट बना के हीप में इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है? फिर हिप्पी एल्गोरिथम लगा रहा हूँ। फिर मैं n-m क्या प्रिंट कर रहा हूँ, क्योंकि जो n-m मुझे टाइम्स ये अपना लूप लगाना है, ठीक है? ये लूप n-m टाइम्स लगने वाला है। तो इसमें क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं हीप को पॉप कर रहा हूँ, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट निकाल रहा हूँ जिसकी एवरेज अभी सबसे हाईएस्ट है, ठीक है? उसको मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसके टोटल स्टोर्स कितने हैं अभी, ठीक है? तो मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर मैं टोटल स्टोर्स को +1 कर रहा हूँ, ठीक है? मैं न्यू एवरेज को फाइंड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, मैं अब न्यू अपने एलिमेंट को पुश कर रहा हूँ, क्योंकि रिमेंबर मैंने इसको पॉप कर दिया था, ठीक है? ये पॉप हो चुका है, तो मैं न्यू एलिमेंट को पुश कर न्यू एलिमेंट का क्या मतलब है, देखो इसकी टोटल क्वांटिटी उतनी रहेगी, बट टोटल स्टोर अभी 1 बढ़ जाएगा, यहाँ पे देखोगे ना, टोटल स्टोर यहाँ पे बढ़ चुका है। सबसे पहली चीज़, ये जो एवरेज है ये भी फिर से हमने कैलकुलेट की गई है, ठीक है? बट रिमेंबर वन मोर थिंग, हमेशा हम ये जो फर्स्ट एलिमेंट आप देख रहे हो, यहाँ पे भी देखोगे तो हमने नेगेटिव ही डाला था, ठीक है? तो ये हमेशा नेगेटिव ही डालना है आपको, क्योंकि अभी हम मिन हीप से मैक्स हीप का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है? ये जो आप देखो रहे हो ना, हीप क्यू लाइब्रेरी जो हमने यूज़ की है, ये बेसिकली एक मिन हीप की लाइब्रेरी है, ठीक है? ये हमेशा छोटा वैल्यू को स्टार्टिंग में रखेगा, पर हमें क्या चाहिए, हमें बड़ा वैल्यू स्टार्टिंग में चाहिए, तो इसलिए हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ रहा है, ठीक है? ये वैसी चीज़ है। फाइन। उसके बाद क्या करना है, जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो हमें क्या करना है, हमें देना है कि जो सबसे ये रहा देखो, हमें क्या करना है कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू आई है हमें उसको रिटर्न करना है। देखो मिनिमाइज़ हमने कर दिया, ठीक है? मिनिमाइज़ जो आना था कर दिया। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू जो आई है उसको रिटर्न करनी है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट अ गिवन स्टोर कैन हैव, ओके? सो अब में हमें वो रिटर्न करना है। तो हम जो है इसको फिर से हीप ऑफ करेंगे, रिमेंबर ये हीप क्या होता है कि अपने आप सॉर्ट कर देगा। जब भी आप कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करेगा अपने आप सॉर्ट करेगा, ठीक है? बेसिकली वही होता है।
इसको एक ट्री जैसे स्ट्रक्चर से इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है? हीप और ट्री का स्ट्रक्चर सेम होता है बेसिकली, बट हाँ, उसके रूल्स अलग होते हैं कि उसके नीचे कैसे एलिमेंट्स होंगे, वो रूल्स अलग होते हैं। पर ये स्ट्रक्चर ट्री का ही होता है, रिमेंबर दैट। तो क्या करना है, हमें हीप पॉप करना है, ठीक है? इसका हमें इस बार खाली एवरेज लेना है, हमें बाकी वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें खाली एवरेज चाहिए इसका, ठीक है? एवरेज इसका नेगेटिव है तो हमने पॉजिटिव कर दिया, फिर हमने सील लगा के रिटर्न कर दिया। सील क्यों लगा मैंने आपको बताया था। देखो अगर इंटीजर है तो कोई ज़रूरत नहीं है सील की, अगर वो अगर डेसिमल्स में आ रहा है, ठीक है? तो हमें सी लगा के रिटर्न करना है, एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? अब कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज़, ये ओ ऑफ एम टाइम होने वाला है क्योंकि इसका लेंथ एम है, रिमेंबर क्वांटिटी इसका लेंथ एम है, फाइन। ये जो सीपी पे हो रहा है क्योंकि रिमेंबर ये हमने अरे पहले ही बना दिया। अभी खाली उसको इन प्लेस सॉर्ट कर रहा है, तो ये भी ओ ऑफ एम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेने वाला है, ठीक है? ये जो फॉर लूप है ये एन माइनस एम टाइम्स लेने वाला है और इसमें हम 2 जगह पे फंक्शन कॉल्स करें, ठीक है? ये हीप पॉप और ये हीप पुश, ठीक है? दोनों में ओ ऑफ एम ओ सॉरी ओ ऑफ लॉग एम टाइम लगने वाला है। तो आप इस पूरे फॉर लूप का अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालोगे बेसिकली, तो हमें करना क्या है, एन माइनस एम टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय ये लॉग एम करना है, ठीक है? तो इस पूरे फॉर लूप की कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, ठीक है? या ये एक और हिप हॉप हो रहा है बट वो पर लूप के बाहर हो रहा है, रिमेंबर दैट, या फाइन। तो इसके टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो रही है, ओ ऑफ एम, ठीक है? ओ ऑफ एम यहाँ पे और ये 2 ऑफ एम जो हम 1 लेंगे, ओ ऑफ एम प्लस ये, ठीक है? वो होने वाली है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओ ऑफ एम प्लस ये जो मैंने अभी हाइलाइट किया है, ठीक है? अब बात आ जाती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाला है? देखो हमने खाली एक ही ये एरे लेके यूज़ किया, ठीक है? तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एम होने वाली है। सो अगर हाँ, मैं आपको रन करके दिखाऊँ तो ये सारे टेस्ट केस क्लियर होता है, मैंने पहले ही सबमिट कर दिया। मैं आपको ये सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में भी दे दूँगा, ठीक है? तो ये जो अभी है, ये ही सबसे मेन है, ठीक है? अगर आप इतना समझ गए तो आप कर सकते हो, ठीक है? अगर आप बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, आप आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, रिमेंबर ऐसे क्वेश्चन्स अगर आएँगे तो आपको हिंट भी दिए जाएँगे, ठीक है? फेस टू फेस इंटरव्यू में वो बेसिकली देखना चाहते हैं कि अगर आपको थोड़ा हिंट मिले, तो आप उसको बिल्ड अप कैसे करते हो, ठीक है? और बिल्ड अप करके जब आप सॉल्यूशन में आ जाते हो, आप उसे कोड कैसे करते हो, ठीक है? ये होता है रियल। आपको डरने की ज़रूरत नहीं कि आप ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो हम नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपको हिंट देंगे, रिमेंबर दैट। आपको खाली इतना देखना है कि आप मिनिमम हिट्स पे सॉल्यूशन कैसे बिल्ड करोगे, ठीक है? तो ये वैसा होने वाला है। अगर आपको ये हीप के कॉन्सेप्ट्स आते थे, ठीक है? आपको क्या देखो यहाँ पे हमने ये समझ लिया ना ये हो क्या रहा है, तो हमने बिगेस्ट वैल्यू को लेना है, उसको डिवाइड करना है। तो बिगेस्ट वैल्यू आपको कैसे मिलेगा? सबसे स्मॉलेस्ट में देखो, कुछ लोग क्या करेंगे, इस पूरे को बार-बार सॉर्ट करते रहेंगे, ठीक है? वो भी आप कर सकते हो, पर उसकी टाइम कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पे हीप को हमने क्यों यूज़ किया है? देखो तो आइडिया ये है कि हमें ये ज़्यादा करना है, ठीक है? सॉर्ट एक ही बार करना है, जो कि यहाँ पे हो रहा है, ठीक है? खाली सॉर्ट यहाँ एक ही बार हो रहा है। उसके बाद हमें खाली पुश अप पॉप करना है, ठीक है? पुश अप पॉप में भी सॉर्ट होगा, ठीक है? तो आपको डिसाइड करना है कि आप हर स्टेप में सॉर्ट करना चाहते हो या फिर एक हीप ले लो, सॉर्ट आपको एक ही बार करना है। पुश पॉप में सॉर्ट हो रहा है, पर वो क्योंकि उसका स्ट्रक्चर की वजह से उसका टाइम वगैरह बहुत कम हो रहा है, रिमेंबर दैट, ठीक है? ये आपको फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पे इसलिए हीप ये लिया हमने। रिमेंबर ये बिना हीप के भी हो सकता था। आप सिंपल अरे लेके सॉर्ट करके ये कर सकते थे। पर वो अगर आप यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे ये ऑलमोस्ट 10 पावर 5 का है, ठीक है? तो ये खाली अगर आप हर स्टेप पे सॉल्व करते तो ये नहीं हो पाता। इसलिए हमें हीप लेना पड़ा। रिमेंबर दैट। तो अगर ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आता है, ठीक है? अगर आपने हीप यूज़ किया और अगर आपने जो सैंपल्स मतलब उन्होंने जो दिए होंगे, अगर आपने उससे पूरा एल्गोरिथम बना लिया, आपने रियल सॉल्यूशन बना लिया और उसमें आपने हीप को किया बजाए कि हर जगह सॉर्ट करने के, तो आप मान के चल सकते हैं कि आप वो इंटरव्यू क्लियर करो, ठीक है? आपको इतना एक्सपेक्ट करना है। देखो हर इंटरव्यू में आपको हर चीज़ आएगी ऐसा नहीं है, ठीक है? वो आपको हिंट्स देंगे। रिमेंबर अगर आपको नहीं आ रहा तो बाकियों को भी नहीं आ रहा होगा, आपको ऐसा समझना है, ठीक है? तो क्या होना है कि अब वो जो हिंट्स देंगे हमको उनको लेना है, उनको बिल्ड अप सॉल्यूशन करना है उससे, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो इस सॉल्यूशन में हमने क्या-क्या देखने को मिला? हमें हीप का डिसीजन देखने को मिला कि हम हीप यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़। आपको हीप आनी चाहिए। देखो या तो आप लाइब्रेरी को यूज़ करना सीख लो, सबसे पहली चीज़। अगर आप लाइब्रेरी को यूज़ नहीं करना चाहते, तो आपको मैनुअली इम्प्लीमेंट करके करना पड़ेगा, जो कि मेरे एडवाइजेबल नहीं है, ठीक है? बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। तो उसकी जगह क्या कर सकते हो, आप अपने हीप के कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ताकि अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ भी लें हीप के बारे में, आप आंसर कर सको। जैसे हीप ट्री के जैसा होता है, उसके रूल्स क्या हैं, मतलब उसके मतलब पहला एलिमेंट मतलब उसका जो पैरेंट होता है उसका चाइल्ड में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है? और ये जो हम कर रहे हैं हिप हॉप, हिट पुश, इसमें ये टाइम प्रॉपर्टी कैसे आ रही है, ठीक है? अगर आपको उतना पूछा जाएगा, आप उतना एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आप ये यूज़ कर लो, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। इससे आपका मतलब टाइम कॉन्सर्न भी कम हो रहा है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि आपने क्योंकि आपको उसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपर्ली दे भी पा रहे हो, ठीक है? तो ये फेस टू फेस इंटरव्यू में ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है? जो हर चीज़ आपने यूज़ की है, उसके बारे में आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? और ऑब्वियसली ऑप्टिमल भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ही बेसिक सॉल्यूशन आपने बनाया, तो आपको हर चीज़ आ रही है, बट अगेन वो बहुत बेसिक सॉल्यूशन हो गया, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। सो आई थिंक दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिल रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखो ऐसा है कि बहुत मेहनत लगती है ये सब चीज़ें करने में। पूरे 14-15 आवर्स काम करने के बाद हम आगे ये कर रहे होते हैं, ठीक है? पर एक चीज़ आपको ये मिल रही है कि जो हमारा एक्सपीरियंस है, ठीक है? जो आईटी कंपनी में, ठीक है? ऐसे टॉप 50 कंपनीज़ में काम करके मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। तो आपको वो सीखने को मिल रहा है, ठीक है? अगर आप ये सब आगे चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मैं भी मोटिवेटेड हूँ, आपको ये सब दे सकूँ आगे भी, ठीक है? और भी अच्छे से दे सकूँ।
सो आई दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। सी यू टुमारो। थैंक्स अ लॉट।